आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आत्मयाती पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और सभ्य मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उन्हें कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंदी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसी बंदीगृह में जाकर देवकी के साथ हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। आइए अब बात करते हैं कृष्ण की दुर्लभ कथाओं के बारे में। पहली कहानी है दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए, तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा, जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इसी बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वह हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज़्यादा ही पी ली। जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज़्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीज़ों की आदत नहीं थी।
तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीज़ें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वह समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वह समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ कर गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सांस गंधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दी। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसके बचा लिया। तब से वह कृष्ण की भक्त बन गई। आइए चलते हैं अब दूसरी कहानी की ओर। कृष्ण की घमंडी पत्नी। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू से अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रख कर वो चीज़ लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसको कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था। पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वह बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सबके लिए बहुत ही शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण की तीसरी कहानी। श्री कृष्ण का अर्धभक्त। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना
खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज़ खाना खाने घर पर आए। उसे ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसे, तो वो ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में ही कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है, खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए? ये सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण कृष्ण हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उस बेवकूफ़ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो। आइए जानते हैं कृष्ण की चौथी कहानी के बारे में, श्री कृष्ण के सिर दर्द का इलाज। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ था। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर श्री कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वह शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो श्री कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी बोली, पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? श्री कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वे वाकई हो, और यह भी संभव हो सकता है कि वे नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए श्री कृष्ण? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है। हमें उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझसे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सर पर लगाऊं। हमें ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हमें ये नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। सत्यभामा बोली। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप सवे भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सरदर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियाँ उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद जी को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सर पर बांध दिया, और श्री कृष्ण का सर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वह राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किया गए, पर उन्होंने वह नहीं लिए। उनके लिए
यही सच्चा निस्वार्थ सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। आइए सुनते हैं कान्हा और कुमार की रोचक पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत से लोग लीला की थी। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहना से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के बघड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े से नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उससे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपके इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार के बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं तो वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। ये है कृष्ण के रणछोड़ बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके
शवसुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्द ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राज्यसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नगरी बना दी जिसका नाम था द्वारका। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों को, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नहीं नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और समेत छिप गए। कालयवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं के वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के लिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने कालयवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर मथुरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया का उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़ा संकट का भी सामना कर सकते हैं। इस मंदिर में आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण का हृदय यानी दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण के मानव शरीर त्याग करने के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका दिल धड़क रहा था। पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित किया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान कर लिया था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार दिया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। श्री कृष्ण की पूरी देह तो जल गई लेकिन हृदय नहीं जला। उनका दिल धड़कता रहा। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण भगवान थे लेकिन उन्होंने एक धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया।
इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और बैकुंठ या गोकुल धाम चले गए। मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के शरीर का क्या हुआ? पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने सोमनाथ, वर्तमान जो गुजरात है, के पास अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है, उसमें ये अग्नि निकल रही थी। इससे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया। फिर तैरते तैरते उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया। राजा के अपने सपने में आए श्री कृष्ण। आइए जानते हैं दूसरी कहानी। जब कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रघुमन को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रघुमन ने लट्ठे को लेकर और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पूरी, वर्तमान ओडिशा के मंदिर के स्थापित करवाई। मूर्ति में धड़क रहा है कृष्ण का दिल। कहा जाता है कि पुरी स्थित मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वो भी आंखों पर पट्टी बांध दे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में कृष्ण का दिल धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो वह तुरंत मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है। उन्होंने प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्त दिलाने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। उनके जन्म के समय पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि क्या सच है श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमश रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उसके साथ विवाह रचाया था। सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया। तब कालिंदी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। फिर वह एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से हर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्रजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा श्री कृष्ण को चाहती थी। उनके परिवार श्री कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। कैसे हुआ 16,100 कन्याओं से विवाह? पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार नरकासुर ने बलि देने के उद्देश्य से 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को कैद से मुक्त कराया, जब वह सभी अपने घर
पहुंची तो उनके परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया। कई मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब कन्याओं के परिजनों ने उन्हें लोक लाज के डर से अपनाने से मना कर दिया तो इन सभी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपने पति मान लिया और उनकी भक्ति करने लगी। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनजानी और रहस्यमयी बातें। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रस्तवास्त्र शिव, वसुकुन, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। विष्णु जी की ये पौराणिक कथा जानकर चकित रह जाएंगे आप। आपने भगवान विष्णु के दशा अवतार की कथा तो पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन हम इससे अलग हटकर आपको ऐसी पौराणिक कथा बताने वाले हैं जिससे आपके शायद ही पढ़ा होगा या सुना होगा। आओ आज हम बताते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा। गरुड़ और विष्णु की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कुद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों के पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कुद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कुद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से कोई भी पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और अब मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियां से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने वनिता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन में निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सब में से भीड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले के पहले चरण की आग को बुझा दिया।
अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ ना बिगाड़ सका, और सांपों को अपने दोनों पंजों से पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया, धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह से अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सुकुशल वापसी का वायदा लिया। अंत में गरुड़ के सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख कर कहा कि यह रहा आपका अमृत कलश। मैंने इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वह सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई, सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि ये निवास तो शिव का है। वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वह घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम्हें देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी के स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड में, उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा वह यह से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वह दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिरकार
में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें खोने देते हैं। विष्णु भगवान की कहानी, जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बाहर निकाला। यौगिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें बताया गया है कि शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती और वह किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा, शिव को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेते था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए और वही रहे जिसमें वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी। फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोले, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वह हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वह शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्ति पूर्वक के शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, वह खुद को रोक नहीं सकते थे, उनके जवाब देने ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। विष्णु की शिव शक्ति। शिव की पूजा देवता और राक्षस देव और असुर श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव शक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंख नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा गया जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी को बंदर बना दिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया था कि वे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, और उनका यही घमंड तोड़ने के लिए श्री हरि विष्णु ने उन्हें वानर का रूप दे दिया। नारद जी ने भगवान विष्णु से ही उनके जैसा सुंदर स्वरूप मांगते हुए हरि रूप की इच्छा जताई थी। हरि के दो अर्थ होते हैं, विष्णु और वानर। श्री हरि नारायण ने छल कर नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। इसके बदले नारद जी ने उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु राम रूप में अवतरित हुए। भगवान शिव का ही अंश जालंधर की पत्नी भी थी, देवी वृंदा। जालंधर के भय से सृष्टि कांप उठी थी। जालंधर को हरा पाना मुश्किल था, क्योंकि देवी वृंदा विष्णु भक्त थी और पवित्रता के साथ साथ सतीत्व में भी उत्तम थी। हर बार जालंधर के वध में उनकी शुद्ध और कठोर विष्णु भक्ति आड़े आ जाती। जब भगवान विष्णु के पास सभी देवता सहायता के लिए पहुंचे, तो उन्होंने जालंधर का भेष धर देवी वृंदा के साथ पत्नी धन की पूजा में हिस्सा लिया।
पूजा भंग हो गई क्योंकि पति के स्थान पर जालंधर के बजाय भगवान विष्णु थे और जालंधर की सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई, जिसके बाद उसका अंत महादेव ने किया। असुरों से की अमृत की रक्षा। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया तब असुरों ने देवताओं से कलश छीन लिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर असुरों से अमृत कलश की रक्षा की और देवताओं को अमृत पान कराया था। शुक्राचार्य को सबक सिखाया। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए थे, तब शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया था, उनकी मंशा भी भाप ली थी, जिसके बाद उन्होंने राजा बलि को दान देने से रोकने के लिए चाल चली और कमंडल में जा बैठे। राजा बलि जब जल अर्पित कर दान देने लगे तो कमंडल से जल बाहर नहीं आ पाया। भगवान विष्णु समझ गए कि कमंडल में शुक्राचार्य बैठे हुए हैं और वह जल को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तब श्री हरि विष्णु ने एक तिनके से उनकी एक आंख फोड़ दी थी, जिसके बाद वह कमंडल से बाहर आ गए थे। राजा बलि से छीना राजपाट। राजा बलि एक असुर थे, लेकिन उनकी यह विशेषता थी कि वह दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। असुर होने के बाद भी वह विष्णु भक्त थे। धर्मपरायणता के साथ ही उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाया था, मगर देवताओं को अपना शासन वापस चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति पर उनसे अपना राजपाट वापस मांगा। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धर बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। महादेव से छीना बद्रीधाम नाम हमने पढ़ चुके हैं। ये मधु कैटब का किया संहार। मधु और कैटब नाम के 2 दैत्य थे, जिन्होंने ब्रह्मदेव को मरने का षड्यंत्र रचा था। ब्रह्मदेव अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया और दोनों राक्षसों के वध की बात कही। समस्या ये थी कि दोनों दानवों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लिहाजा भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया और उन दोनों को सम्मोहित कर भगवान विष्णु के हाथों मारना स्वीकार होने की बात को मनवा लिया, जिसके बाद दोनों दैत्यों के तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने उनका शीश अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो ये है भगवान विष्णु की वो 8 छल। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब कभी भी मनुष्यता या फिर देवताओं पर कोई कष्ट पड़ा है, भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में पहुंचकर उनकी रक्षा की है। श्री हरि ने देवताओं और भक्तों के कल्याण के लिए वामन, मत्स्य, कच्छप और नरसिंह सहित अन्य कई रूप धारण किए हैं। ग्रंथों में एक ऐसा ही और स्वरूप की कथा मिलती है, जिसका उद्देश्य है ग्रीव नामक दैत्य से देवताओं को मुक्ति दिलाना था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में एक धनुष की डोरी के सहारे काफ़ी गहरी नदी में सो गए थे। उसी समय स्वर्गलोक में हयग्रीव नामक दैत्य ने अपनी सेना सहित खूब आतंक मचा रखा था। देवताओं के उससे लड़ने से भी प्रयास विफल साबित हो रहे थे। तभी वह अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। इस पर सभी बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां देखा कि नारायण तो गहरी निद्रा में लीन है। सभी परेशान होकर फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनसे बताया कि श्री हरि तो निद्रा में लीन है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु को जगाने के लिए वर्मी नामक कीड़े को भेजा। उस कीड़े ने जाकर धनुष की डोर को काट दिया, जिसके सहारे नारायण सो रहे थे। कीड़े के डोर को काटते ही उसी डोर से भगवान विष्णु का शीश कट गया। भगवान विष्णु का शीश कटते ही समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवता परेशान हो गए कि क्या हो गया, अब क्या होगा। तभी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को देवी भगवती की स्तुति करने के लिए कहा। आराधना से माँ भगवती प्रसन्न हुई और देवताओं को दर्शन देकर बताया कि वह सब कुछ दैत्य हयग्रीव के वध निमित्त हुआ है। उन्होंने बताया कि अश्वमुखी हयग्रीव ने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि कोई अश्वमुखी मनुष्य ही मार सकता है, इसलिए श्री हरि विष्णु का यह रूप लेना ही था। इसके बाद नारायण को घोड़े का सर लगाया गया और उन्हें दैत्य हयग्रीव का संहार किया। इसके बाद देवताओं को स्वर्गलोक प्राप्त हो गया।
दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता श्रीहीन हो गए, जिसके बाद भगवान ने उन्हें सागर मंथन का मार्ग सुझाया। जब देवताएं और दैत्य ने मिलकर सागर मंथन की तैयारियां की तो उन्हें मंदिरांचल पर्वत को सागर में स्थापित नहीं करने में समस्या हुई। भक्तों की यह समस्या देख भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को जगत पिता भी कहा जाता है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई भी विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु अपने भक्तों की उस विपत्ति का हरण करने से नहीं चूकते। भगवान विष्णु ऐसे इकलौते भगवान हैं जो अपने भक्त की भक्ति से नहीं चूकते और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे श्री विष्णु के कृपावन भक्त अत्यंत धन्य हैं कि उनके आराध्य भगवान भी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं। भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतार लेकर जगत का कल्याण किया है। विष्णु महापुराण में एक कथा ऐसी भी आती है जब श्री हरि ने अपने भक्तों की समस्या के निवारण हेतु कछुए का रूप धारण किए। भगवान विष्णु के इस अवतार की कथा अत्यंत रोचक है, तो आइए जानते हैं भगवान के कूर्म अवतार की कथा। महर्षि दुर्वासा का शाप। एक बार महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र की सभा में पधारे, पर मदांध इंद्र ने अपने आसन से खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कुपित होकर इंद्र समेत सभी देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा के शाप का फल महर्षि के शाप से शापित देवताओं के पास से श्री चली गई तथा उनका धन धान्य तेज वैभव सब क्षीण हो गया। अपनी ये दुर्दशा देखकर सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। सागर मंथन का सुझाव। भगवान विष्णु अपने भक्तों की समस्या जानते थे। उन्होंने देवताओं को दैत्य के सहयोग से सागर मंथन पर समुद्र से श्री लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए कहा। यह सुनकर देवताओं ने दैत्य से संपर्क स्थापित कर उन्हें अमृत का लालच देकर सागर मंथन के लिए राजी किया। मंथन की सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद जब मंदिरांचल पर्वत को मंथनी के रूप में सागर में स्थापित किया गया तो वह बार बार डूबी जाती। यह देख देवताओं और दैत्यों को चिंता सताने लगी। तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के समस्या निवारण की प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और एक विशालकाय कछुए का रूप धरकर मंदरांचल पर्वत को सागर मंथन हेतु अपनी पीठ पर धारण किया, जिसके बाद सागर मंथन पूर्ण हुआ और देवताओं को उनकी क्षीण हुई शक्ति और श्री वापस प्राप्त हुई। वैदिक समय से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति और नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। उनके बारे में तो यह सब जानते हैं कि उनके चार हाथ हैं, जिसमें वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आया कहाँ से है? इसके पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है। भगवान विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ही ज्ञानात्मक है। पुराणों में उनके द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों और शस्त्रों को भी प्रतीकात्मक माना गया है। कहते हैं कि विष्णु जी के चार हाथ जीवन के चार चरणों की दर्शाते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान की खोज, दूसरा है पारिवारिक जीवन, तीसरा है वन में वापसी और चौथा है संन्यास। इसके अलावा उनके कानों में दो कुंडल दो विपरीत चीज़ों के जोड़े को दर्शाते हैं, जैसे ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख आदि। माना जाता है कि भगवान विष्णु के मुकुट पर लगा मोर पंख उनके कृष्ण अवतार को दर्शाता है। ऐसे भी माना जाता है कि ये मोर पंख विष्णु जी ने कृष्ण भगवान से ही लिया है। इसके अलावा विष्णु जी की छाती पर बना श्रीवस्त्र उनका लक्ष्मी जी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वहीं उनका सुदर्शन चक्र सात्विक अहंकार को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी की शेषनाग पर लौटे हुए रूप का अर्थ है कि मनुष्य को सुख और खुशियों के साथ साथ कई समस्याओं से भी उसी वक्त गुजरना पड़ता है, यानी सुख के साथ दर्द भी। इसलिए जीवन के इस सच को वो सांपों के ऊपर लेटकर मुस्कुराते हुए दर्शाते हैं।
पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वारावतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार शामिल हैं। हालांकि भगवान ने अभी कल्कि अवतार नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का अंत नज़दीक आ जाने पर जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र आने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी शामिल है। कहा जाता है कि एक बार विष्णु भगवान कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करने के लिए काशी आए, जहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल फूलों के भगवान शिव की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पूजा करने गए तो शिवजी ने उनके भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। अब चूंकि भगवान विष्णु के अपने संकल्प की मूर्ति के लिए 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी आंखों की कमल ही समान है, इसलिए तो उन्होंने अपने कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है, एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपनी आंखें भी चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंख भगवान शिव को चढ़ाने गए थे तैयार हुए, वैसे ही शिवजी प्रकट हुए, बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका और बाद में मेरा पूजन करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि यह चक्र राक्षसों का विनाश करने वाला होगा। तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। भगवान विष्णु अपने भक्तों को असीम प्रेम करते थे। इसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में भी मिलता है। इस कथा में बताया गया कि कैसे भयंकर मुसीबत में फंसे एक हाथी के प्राण बचाने के लिए विष्णु जी नंगे पैर की दौड़ पड़े। क्या है ये कथा और किसका क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। यहाँ पर हाथियों का परिवार रहता था, जिसका मुखिया गजराज गजेंद्र था। रोज की तरह गजराज गजेंद्र और उसका परिवार घूम रहा था। तभी सभी को प्यास लगी। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही गजराज एक सरोवर में पानी पीने लगा। लेकिन तभी एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने गजराज के पैर को पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ से बचने के लिए गजराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मगरमच्छ भारी पड़ने लगा। मगरमच्छ ने उसका पैर कस के पकड़ कर लिया। जब डर से गजराज चीखने लगा, गजेंद्र की चीख सुनकर अन्य हाथी भी चिंगाड़ने लगे। परिवार के सभी लोगों ने मिलकर गजराज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। गजराज जब थक गया और उसके अपना काल नजदीक आते दिखाई देने लगा, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रतिदिन उनकी पूजा किया करता था। मृत्यु को नजदीक आता देख उसने आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करने लगा। भयंकर पीड़ा में उसने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। दर्द से उसकी आंखें भर आई। वो प्रभु को पुकारने लगा। भक्त की पुकार विष्णु के कानों से टकराने लगी। एक पल के लिए भगवान ने आंखें बंद की। इसके बाद प्रभु ने एक पल भी खोए नंगे पैर की गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए दौड़ पड़े और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई पीड़ा से मदद मांगे तो उसके लिए समय, परिस्थिति, पद की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीड़ित की मदद करनी चाहिए। इस कथा के माध्यम से प्रभु संदेश देते हैं कि जब कोई आपका चाहने वाला, शुभ चिंतक, प्रिय कष्ट में हो तो उसकी तत्काल मदद करनी चाहिए। आइए जानते हैं विष्णु जी का जन्म की कहानी। विष्णु भगवान के जन्म के बारे में भी दो कहानियाँ कही जाती हैं। दरअसल शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में ही अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं। शिव पुराण के हिसाब से शिवजी जब अपने घुटनों में अमृत माल रहे थे तो भगवान विष्णु ने जन्म लिया था।
जबकि कुछ पौराणिक किस्सों से ये कहा गया है कि शिव से विष्णु नहीं बल्कि विष्णु से शिव जन्मे थे। इसके हिसाब से विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और माथे से भगवान शिव का जन्म हुआ था। नाराज लक्ष्मी को मनाने के लिए पहुंचे धरती पर। एक बार विष्णु जी से नाराज होकर पत्नी लक्ष्मी धरती पर पहुंच। कुछ समय बाद विष्णु जी भी धरती पर पहुंच गए। क्योंकि लक्ष्मी जी गोदावरी नदी के किनारे आश्रम में रहती थी, इसलिए विष्णु जी भी शेषा नदी के पास एक पहाड़ी पर रहने लगे। इस झगड़े से भगवान शिव और ब्रह्मा की गाय और बछड़े का रूप लेकर वह धरती पर आए और चोल राजा के यहाँ रहने लगे। इन दोनों को ग्वाला रोज उसी पहाड़ी पर ले जाता था जहाँ विष्णु जी रहा करते थे। ब्रह्मा की गाय के रूप में अक्सर सारा दूध विष्णु जी को पिला देते थे, लेकिन ग्वाला दूध को खत्म हो जाने की वजह से परेशान था। ऐसे में एक दिन उसने गाय का पीछा किया और पहाड़ी के भीतर कोने हैं यह जानने के लिए उसने पहाड़ी पर कुल्हाड़ी मार दी, जो सीधे विष्णु जी के लगी और उनके खूब खून निकल गया। अपने शरीर से निकलता खून को रोकने के लिए भगवान विष्णु वाराह स्वामी की समाधि पर पहुंचे। इस वक्त वाराह स्वामी ने यह कहकर मदद करने की बात कही कि विष्णु से पहले वाराह स्वामी की उपासना की जाएगी। वाराह स्वामी सुअर के रूप में विष्णु के तीसरे अवतार हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालने वाले और शिव वापस ले जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। वह सभी के दुख दूर कर उनकी श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो, तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। ब्रह्मा के काल में हुए भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्र लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप है। एक शोध अनुसार यह माना जाता है कि लगभग 12,000 ईस्वा पूर्व हुए थे। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्वतः प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझमें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद अध्याय 5 में ही इसका उल्लेख मिलता है। विष्णु रूप में उन्होंने ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी से विवाह किया। माता लक्ष्मी की माता का नाम खयाति था। विष्णु और लक्ष्मी के करीब 18 पुत्र थे। आइए जानते हैं विष्णु जी के अवतारों के बारे में। हंसा अवतार। संकादी मुनिया के दार्शनिक प्रश्नों का समाधान करने के लिए विष्णु ने हंसा अवतार धारण किया था। उन्होंने मुनिया को वैदिक ज्ञान बताकर दीक्षा प्रदान की थी। हंस रूप विष्णु ने ही शांग नामक दैत्य का वध किया था। आदि वराह अवतार। विष्णु ने कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारा था। नृसिंह अवतार। विष्णु ने कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप का नृसिंह रूप धारण कर वध किया था। मोहिनी अवतार। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत कलश को बचाकर देवताओं को दे दिया था। जलंधर। विष्णु ने शिव पुत्र जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व खंडित किया था। मोहिनी अवतार। विष्णु ने भस्मासुर को मारने के लिए एक बार फिर उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था। कच्छप अवतार। समुद्र मंथन के दौरान जब धरती डोल रही थी तब उन्होंने कच्छप रूप धारण किया। धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान अंत में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे विष्णु जिन्हें भगवान धन्वंतरी कहा गया। भगवान ने इस देव रूप में आयुर्वेद, वैद्य, आरोग्य, वनस्पति आदि की शिक्षा ली। उनके बाद राजा धन्वंत के पुत्र धन्वंतरी उनके हुए, जिनके केतुमान नामक पुत्र थे। केतुमान के पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के पुत्र का नाम दिविदास था। दिविदास का सवर्ण था जिसने सुदास से युद्ध लड़ा था। हैग्रीव अवतार। विष्णु ने हैग्रीव नामक सोमाकसुर को मारने के लिए हैग्रीव का ही रूप धारण किया।
मत्स्य अवतार। प्रलय काल के दौरान मत्स्य रूप धारण कर राजा व्यवस्थक मनु को नाव बनाकर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। गजेंद्र अवतार। हाथी को मगरमच्छ से तो उन्होंने यह अवतार धारण किया। स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद में से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को विष्णु ने वरदान दिया था। विष्णु के जन्म अवतार। संकादि अवतार। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार के रूप में जन्म लेकर वेद ज्ञान का प्रकाश फैलाया। नर नारायण। धर्म की पत्नी रुचि के गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण नामक दो ऋषियों के रूप में जन्म लिया। वे जन्म से तत्वमूर्ति थे। अंत जन्म लेते ही बद्री रीवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार होता है। वामना अवतार। कश्यप अदिति के 12 पुत्रों में से एक त्रिविक्रम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया, जिन्होंने असुर राज बाली को से 3 पग में धरती दान में ले ली थी। उन्हें वामन भी कहा गया। परशुराम अवतार। क्रूर राजाओं में से समाज को बचाने के लिए समाज में फिर से वैदिक व्यवस्था लागू करने के लिए विष्णु ने जमदग्नि रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। व्यास अवतार। परशुराम के बाद वेद व्यास के रूप में भगवान ने अवतार लेकर वैदिक ज्ञान का उद्धार किया। राम अवतार। रावण का वध करने के लिए दशरथ कौशल्या के पुत्र के रूप में विष्णु ने जन्म लिया। कृष्ण अवतार। वासुदेव देवकी से कहा विष्णु ने कृष्ण के रूप जन्म लेकर दुनिया को गीत का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु ने ही नृसिंह अवतार लेकर एक और जहां अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यप से प्रजा से मुक्ति दिलाई थी। उसी तरह वराह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्याक्ष का वध करके देव, मानव और अन्य सभी को भयमुक्त किया था। उन्होंने ही महाबली और मायावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी। श्री विष्णु के 24 अवतार। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान विष्णु ने अब तक 23 अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि कल की अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। इन 24 अवतार में से 10 अवतार विष्णु जी के प्रमुख अवतार माने जाते हैं। यह है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। इसके अलावा श्री संकादि मुनि, नारद, नर नारायण, कपिल मुनि, तैत्तिरीय, यज्ञ, भगवान ऋषि मैधव आदि राजपुत्र, भगवान धन्वंतरि, मोहिनी अवतार, हयग्रीव, श्री हरि, महर्षि वेद व्यास और हंसा अवतार। भगवान विष्णु ने दिखाई ऐसी माया, चांडाल बना गया राजा। गुरु वशिष्ठ श्री राम को गादी ब्रह्म की कथा सुनाते हैं कि गादी के मन में माया को जानने की इच्छा हुई, इसलिए वो विष्णु की उपासना करने लगा। भगवान प्रसन्न हुए और तथास्तु कहा। कुछ दिनों बाद गादी ने गंगा स्नान करते हुए जैसी डुबकी लगाई, तभी अनुभव हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वह चंडाल के घर में जन्मता है। जवान होने पर उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। एक बार उस देश में अकाल पड़ जाता है, जिससे उसके बच्चे और स्त्री मर जाती है। वह दुखी होकर देश छोड़ देता है। रास्ते में हाथी उसको सूंड में उठाकर अपने ऊपर बिठाता है। वह हाथी उस देश के राजा का था जो कुछ दिन पहले मर गया था। राजा के संतान न होने के कारण प्रथा अनुसार हाथी को छोड़ा था कि वह जिसके ऊपर बिठाएगा वह राजा बनेगा। अब चंडाल राजा बन गया और पहले राजा के सभी भोग, स्त्री, धन उसके हो गए। 8 साल बीतने के बाद एक दिन राजा के पुराने चंडाल मित्र राज्य पहुँचे। राजा ने मित्रों को पहचान लिया। सब मित्र जब राजा से गले मिलने लगे, तब देशवासियों ने पहचान लिया कि राजा चंडाल है। बात राज्य में फैल गई। रानियां और संबंधियों को पता चला तो उन्होंने चिंताएं बनाकर जीते जी आग में अपने को जला दिया। राजा को विकृत आई और उसने भी अपने को आग में डाला। जैसी गर्मी लगी, तभी गागी ने पानी से अपना सर बाहर निकाला।
विचार किया, एक डुबकी लगाने में जितना समय लगा उतने समय में इतना सब कैसे बीता। कुछ दिनों बाद गागी के घर एक अतिथि आया। उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक देश से रानियां और अनेक पुरुषें जीते जी इसलिए जल गए क्योंकि वो अनजाने में 8 साल से चांडाल जाति के राजा के साथ रहे। राजा ने भी आग में कूदकर जान दे दी। इतना सुनते ही गागी के आश्चर्य हुआ। वह उस यात्री को लेकर उसी देश गया। गागी ने सब कुछ पहचान लिया। अब गागी समझ गया कि यह सब माया है जो भगवान ने उसे दिखाई। माया बड़ी विचित्र होती है, इसका मन समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए माया को नहीं बल्कि मायापति को ही पकड़ लो। विष्णु ने एक कूर्म का रूप धारण किया, एक राक्षस और एक संरक्षक के रूप में। विष्णु का कार्य इस अवतार के माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वह देवताओं की सहायता करने के लिए उनकी दिव्य क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने की उनकी सहायता करते हैं। ब्रह्मा ने मानवता को शिक्षा देने के लिए सब ऋषियों की रचना की थी। हम सभी भगवान विष्णु को पालनकर्ता के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है पालक, संरक्षक और रक्षक। और ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्मांड के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में थे। लोग अक्सर भगवान विष्णु के जन्म की कहानी की उत्पत्ति पर विचार करते हैं। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की कहानी। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे। सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकालने पर जंगल की ओर गई और तो देखा तो 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ लेकर घर चले गए और वह चारों मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाना दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने पर चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह सभी भी जंगल में पहुंच गया, जहाँ वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देख के तो वो कहा कि कई भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी ये हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सबके लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति भगवान विष्णु को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी के साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। जब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम के उनका घर आनंद से भर गया। इस कहानी को कहने के लिए संक्रांति के इस आरंभ करना चाहिए और 1 साल तक इसे कहना चाहिए। उसके बाद उद्यापन कर दे। भगवान विष्णु का पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी व दक्षिणा दे पंडित जी को।